बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो के लिए वक्त निकालने का बेहद शुक्रिया। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन माने आपका ये फ़ैसला आपके लिए मुफीद साबित होगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी और ख़ुशी भी मिलेगी। ख़वातीनो हज़रात, 10 साल पहले की बात है, मैं अपने शहर से दूर कहीं मुलाजमत करने के लिए रहता था। वहाँ एक आदमी से मेरी दोस्ती हुई और अक्सर मुलाकात भी रहती थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने सारी ज़िंदगी यूरोप में गुजारी है और अब भी यूरोप उनका आना जाना रहता है। उन्होंने बताया कि वो काम करने के लिए गए तो वहाँ पर शदीद बर्फ़बारी हुई और वो वहीं फंस कर रह गए और उन्हें काम भी ना मिला। और आखिरकार मायूस होकर जब वो वापस आने लगे, उन्होंने सामान बांधना शुरू कर लिया तो एक पैगाम आया कि कुछ दिनों के लिए उनको काम मिल गया है। तो वो काम भी बड़ा मुश्किल था, किसी होटल में सफाई वगैरह का काम उनको मिला, बर्तन धोने और होटल की सफाई करने का। तो वो कहते हैं मैंने बड़ी खुशी से उसको कबूल कर लिया। कुछ दिन मैंने काम किया तो उसके बाद मौसम बेहतर हुआ तो मैंने वापसी का इरादा किया। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं उधार पकड़ कर जाऊँगा तो मैं टिकट के पैसे बना लूँ। तो वो कहते हैं मैंने काम किया और मैंने किराए के पैसे बना लिए। तो जैसे ही वो पैसे जमा हुए फिर मेरे जहन में आया कि ये तो जाने का है, तो मैं कुछ पैसे लगा कर भी आया था, तो क्यों ना मैं आने वाले टिकट के भी पैसे बना लूँ। उन्होंने फिर काम शुरू कर दिया और उस टिकट के जब पैसे जमा हुए तो उन्होंने सोचा कि ये तो वो किराया था, बट जो पैसे मेरे साथ मुझे मेरे वालिद ने दिए उन्होंने कहीं से उधार पकड़ कर दिए थे, तो मैं वो पैसे भी क्यों ना पूरे कर लूँ, मौका तो मिल ही चुका है। तो उन्होंने फिर काम शुरू कर दिया और वो पैसे भी उन्होंने पूरे कर लिए। तो कुछ अरसे बाद जब उन्होंने हिसाब किया तो आने जाने का किराया, टिकट्स और वो पैसे भी पूरे हो चुके थे। तो फिर उनके जहन में आया कि ठीक है, ये सारे तो मैंने पूरे कर लिए हैं, बट मेरे वक्त का भी कोई ना कोई तो अदायगी है। जो टाइम मैंने यहाँ पर गुजारा, मैं फारिग बैठा रहा, आखिर वो पैसे पूरे करने के लिए भी मुझे कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जो वक्त मैंने यहाँ पर फारिग गुजारा है उसकी भी कोई ना कोई कीमत तो है, और उस कीमत को पूरा करने के लिए उसने दोबारा एफर्ट्स शुरू कर दी। और वो कहते हैं कि वो दिन गया और आज का आया, आज तक वो पैसे पूरे नहीं हो सके। ख़वातीनो हज़रात, वो कहते हैं मैं 25 साल यूरोप में रहा, वहीं पर काम किया, दिन रात एक करके मेहनत की, लेकिन वो पैसे पूरे नहीं हो सके। उसकी बहुत बड़ी वजह जो उन्होंने बताई वो थी उनकी ख्वाहिशें। वो कहते हैं कि मैं ज़रूरतों से निकल कर ख्वाहिशों की तरफ भाग पड़ा था। ख़वातीनो हज़रात, ज़रूरतें वो हैं जो इंसान की बका के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। उसमें खाना पीना, लिबास, ये चीज़ें उसकी ज़रूरियात हैं। इनके लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर उसकी ज़रूरियात से बढ़कर उसके पास सरमाया और पैसा है तो वो बेशक खर्च करे और उसकी अय्याशी भी करे, लेकिन ये है कि ज़रूरियात को छोड़कर अगर इंसान ख्वाहिश के पीछे भागे तो वो यकीनन मुश्किलात का शिकार होता है। अगर बुनियादी ज़रूरत जो है वो लिबास है, लेकिन अच्छा लिबास जो है वो ख्वाहिश है। मैं कहता हूँ मोबाइल भी ज़रूरत है, चलें, लेकिन अच्छा मोबाइल जो है वो ख्वाहिश है। एंड्रॉयड मोबाइल की अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो वो ज़रूरत नहीं रहेगी, वो आपकी ख्वाहिश में तब्दील हो जाएगा। ख्वाहिशात और ज़रूरियात, इनमें तमीज़ करना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदगी में आगे बढ़ना और ज़िंदगी के तवाज़न को बरकरार रखना। एक बात आपने सुनी होगी कि ज़रूरियात तो गरीबों की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशात बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। इसलिए ख्वाहिशात के पीछे मत भागिए, आप ज़रूरियात को फोकस कीजिए। ज़रूरियात अगर आप सामने रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपके मुआशी हालात ख़राब नहीं होंगे। आपका सेट किया हुआ बजट, कभी भी उस बजट से बाहर आप नहीं जाएंगे। इसलिए आप ख्वाहिश के पीछे भागना छोड़ दीजिए। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।